आज का हमारा व्याख्यान है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल की योग्यताएं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। इसके लिए कुछ अन्य शर्तें भी हैं, जैसे संसद एवं किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि सदस्य है तो राज्यपाल नियुक्ति के साथ ही उसका पद रिक्त समझा जाएगा। वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां प्राप्त होगी। पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करनी होगी। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केंद्र में। दुर्गादास बसु के शब्दों में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकट काल के अधिकारों को छोड़कर। राज्यपाल की शक्तियों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में नियमों का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। संवर्धित सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। दूसरी शक्तियां हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्य व्यवस्थापिका के अधिवेशन राज्यपाल के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित भी राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं। निम्न सदन को राज्यपाल विघटित कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधानमंडल द्वारा दूसरी बार पारित करने पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। वह राज्य विधान परिषद में ऐसे लोगों को नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान हो। आंग्ल भारतीय समाज को यदि विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों को विधानमंडल में मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है कि राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग उचित रूप में किया है अथवा नहीं। फिर आती है राज्यपाल की कुछ विविध शक्तियाँ। कुछ अन्य शक्तियाँ भी राज्यपालों को दी हुई है, जैसे वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है।
संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कुछ राज्यों के राज्यपालों को स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे असम का राज्यपाल असम की सरकार और उस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका और उसकी शक्तियों का हमने अध्ययन किया है। अगले व्याख्यान में हम राज्यपाल की स्थिति और भूमिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।